बुखारी साहब, मैं आप ही के पास सवाल लेकर आ जाती हूँ। मुझे साइफर केस के हवाले से ज़रा थोड़ा सा समझा दीजिएगा कि क्या उसमें कमज़ोरियाँ हैं। ऐसा क्यों लगता है कि साइफर केस में जो है रिलीफ मिल जाएगा पीटीआई चेयरमैन को? उनके वकला तो खैर काफ़ी ना सिर्फ बज़िद हैं बल्कि कॉन्फिडेंट हैं, और दूसरी जानिब अल-कादिर ट्रस्ट अब उनके सामने आके एक बड़ा मसला खड़ा हो गया है। तो ये क्या सूरत हाल मुश्किल खड़ी करने की कोशिश की जा रही है पीटीआई चेयरमैन के लिए? जी देखिए, आपने डबल बैरल्ड क्वेश्चन कर लिया। तो पहला पहले एक सवाल का, का जवाब हाँ, तो ये जवाब है फिर कि दूसरा। देखिए, हाँ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी थी हम्म। कि जनाब एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को आपने पब्लिक पब्लिक कर कर दिया दिया, जी। नंबर वन। नंबर टू, जो उन पे था कि वो जो लेटर था वो ही गायब हो गया। हम्म। लेकिन फिर आखिरकार अभी वो फिर आ गया। रिसेंट मिल गया। तो जी। उसमें शायद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के बावजूद जो है हम्म। शायद इतनी सॉलिड एविडेंस ना हो जो ये तो चूंकि जेल में ट्रायल हो रहा है इसलिए हम्म। हमें उसके बारे में, लेकिन चूंकि उनके लॉयर्स बहुत कॉन्फिडेंट हैं हम्म। तो लेकिन मेरे ख्याल में हम्म। कुछ ना कुछ मीट होगा। लेकिन अब जरा दोनों पर्सपेक्टिव हम देख लेते हैं। इमरान खान साहब चाहते हैं, यानी उनके वकला चाहते हैं कि उनका ओपन ट्रायल हो, जेल में ट्रायल ना हो। हाँ जी। अच्छा, मजे की बात कि कुछ अर्सा पहले जब इमरान खान साहब जेलों में जाया, सॉरी, कोर्ट्स में जाया करते थे, हम्म। तो उन्होंने एक बयानिया ये दिया कि जनाब मेरी जान को शदीद खतरात लाक हैं, मैं कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकता। फिर जिस प्रोटोकॉल के साथ वो जाया करते थे, बुलेट प्रूफ शील्ड्स जो थी उनके गिर्द तनी हुआ करती थी, और वो जिसका मतलब उनके मुखालिफिन ने मजाक भी उड़ाया, हम्म। लेकिन बहरहाल उनकी जिंदगी के खतरात अपनी जगह पे मौजूद थे, हम्म। इसलिए वो बुलेट बुलेट प्रूफ शील्ड्स के साथ। इसी तरह जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में वाकया हुआ, उन्होंने कहा जी यहाँ पे जो लोग थे, उन्होंने कुछ एजेंसीज के नाम लिए और कहा कि वो लोग जो है मेरे एक्टिविस्ट की शक्ल में थे और वहां पे खून खराबा हो जाना था। और उसके बाद उन्होंने मतलब एक जगह पे ट्रायल की बात की कि मेरा ट्रायल एक जगह पे कर दिया जाए, जी। जेलों में सॉरी, कोर्ट्स में जाने से खतरे हैं जान को। अब जबकि वो जेल में हैं और प्रोटेक्टेड हैं, हम्म। तो वो चाह रहे हैं कि वो कोर्ट्स में जाएं। उसकी सिंपल सी रीजन है, हम्म। जब वो ओपन कोर्ट्स में आएंगे हम्म। तो इनका इंटरेक्शन होगा विद मीडिया, हम्म। उनका इंटरेक्शन होगा विद हिज सपोर्टर्स, और उनका मैसेज कन्वे होगा। पॉपुलैरिटी उनकी अपनी जगह पे मुसल्लमा है, जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और हम्म। अगर कोई इनकार कर रहा है तो वो मेरा ख्याल है कि हमकों की जन्नत में रह रहा है। मैं वैसे इस तरह के डिक्शन यूज नहीं करता, लेकिन हाँ। ऐसे मामले में करना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान का वोट बैंक जो है हम्म। वो मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि वो इंटैक्ट है। अब दूसरी तरफ क्या प्रॉब्लम है, जो लोग अपनी अटमोस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं हम्म। कि किसी तरीके से पीटीआई के वोट बैंक को वो क्रम्बल कर दें, कम कर दें, रिड्यूस कर दें, कट टू साइज कर दें, वो नाकाम हो रहे हैं। ठीक। और और ये ऐसी कौन सूरत हाल कोशिश में कर रहे हैं? अंदाजा है बुखारी साहब, ये कोशिश पीपल्स कि पार्टी नून अगर लीग इमरान कर खान, रही है, पीडीएम की जो 13 जमातों का इत्तेहाद था वो कर रहे हैं, या फिर उससे भी बड़े कर रहे हैं? जी मिलके, सब। इट्स अ मतलब जॉइंट आप प्लान। मानते हैं कि सब एक पेज पे मैं हैं और पीटीआई सिर्फ अभी फिलहाल एक पेज पे? जी जी, ये जॉइंट प्लान है, और उसमें जो है लीड कर रहे हैं मतलब पीएमएलएन और दूसरी ताकतें। हम्म। लेकिन उसके बावजूद ये नहीं हो पा रहा। हाँ जी। अच्छा, मुस्लिम लीग नवाज का प्रॉब्लम ये है कि उन्हें इस वक्त, चूंकि वो मियां नवाज शरीफ को एक खास जो बेंचमार्क है उस पे देखना मसीहा चाहते के हैं तौर पर कि उनकी देख रहे हैं। पॉपुलैरिटी का वही लेवल हो जो माजी में होता था, जी। जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, हम्म। लेकिन वो कामयाबी नहीं। ऐसी सूरत हाल में अगर इमरान खान साहब को लाया जाता है ओपन कोर्ट्स में और वो अवाम से इंटरेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, हम्म। तो वो बैक टू स्क्वायर वन वाली पोजीशन पे चली जाएंगे। तो सारी जैसा एफर्ट्स भी पिछले दिनों हमने खत्म हो देखा जाएंगी। सोशल मीडिया पे इसलिए एक पिक्चर ही उनकी किस तरह इसलिए से मेरा वायरल हो ख्याल गई है, थी। ठीक है, ठीक है। अपनी तौर पे माइनस। समझता हूँ कि यही जी। वजह है कि उनका जेल में ट्रायल के लिए जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है।